नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोग सामाजिक अध्ययन पढ़ने वाले हैं और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश की मुद्रा की आपूर्ति नियमित करता है। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, कह रहा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो आप इधर करें, आपका आंसर हो जाए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो जो आरबीआई आप लोगों को बता चुका हूँ, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय बता जो मुंबई है। क्लियर? कहाँ पे? मुंबई है। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका काम क्या होता है? मुद्रा जारी करना। ठीक है। आरबीआई का काम क्या होता है? मुद्रा जारी करना, आपूर्ति को नियंत्रित करना। ठीक है। आपूर्ति को नियंत्रित करना और नेक्स्ट होता है मौद्रिक नीतियाँ बनाना। ठीक है। इसी तरह। क्लियर? मुद्रा जारी कौन करता है? आरबीआई जारी करता है। और आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? आरबीआई। मौद्रिक नीतियाँ कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? देश की मुद्रा की आपूर्ति को नियमित करती है। ठीक है। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? कह रहे सीमा शुल्क, आयकर, भू राजस्व और केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं, ये दोनों जो सीमा शुल्क, आयकर, ये आपके केंद्र सरकार के कर हैं। ठीक है। और आपका जो केंद्रीय उत्पाद, ये भी आपका केंद्र सरकार का कर हो जाएगा। ठीक है। आपसे कह रहे राज्य, मतलब केंद्र सरकार नहीं, आय का स्रोत नहीं है केंद्र सरकार के, तो ये हो जाएगा भू राजस्व कर। ठीक है। ये राज्य सरकार का हो जाएगा। चलिए, भू राजस्व कर किसका आय का स्रोत होता है? राज्य सरकार का हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुजुक ए बाबरी। ठीक है। तुजुक ए बाबरी ये हो जाएगा बाबरनामा। ठीक है। बाबरनामा। और इसकी रचना किसने की थी? स्वयं बाबर ने की थी। ठीक है। ये जो बाबर की आत्मकथा है, ये चीज़ याद रखना है। आपसे कह रहे हैं तुजुक ए बाबरी की भाषा है, कह रहे हैं कि उर्दू, हिंदी, फारसी, तुर्की। तो आपका आंसर हो जाए तुर्की। और एक बुक और बताई थी आपको, तुजुक ए जहांगीरी, या इसको जहांगीर नामा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जहांगीर नामा। ठीक है। तो ये लिखी किसने थी? जहांगीर ने लिखी थी। आपको ध्यान रखना है। और ये भाषा की बात करेंगे तो ये फारसी भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? फारसी भाषा में थी। ठीक है। तो इसलिए आप लोग याद रखना, और ये चीज़ बता भी चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा कौन सी भाषा में? तुर्की में। और तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीरनामा किस में है? फारसी भाषा में है। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है। कह रहे बाबर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ, ये आपका आंसर हो जाए जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है। ये 1605 से लेकर 1627 तक रहा था। और जो जहांगीर स्वयं क्या था? चित्रकला का ज्ञाता था। ये चीज़ रखना है। ठीक है। कौन था? जहांगीर। जहांगीर स्वयं चित्रकला का ज्ञाता था, मतलब चित्रकला को ये स्वयं जानता था। और इसका शासनकाल रहा था 1605 से लेकर 1627 तक। ठीक है। तो चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। कह रहा है लॉर्ड क्लाइव, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर। तो आपको ध्यान रखना है कि स्थायी बंदोबस्त 1793 में, ठीक है, किसके द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें। और लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था? 1757 के प्लासी का युद्ध किया था। ठीक है। प्लासी का युद्ध, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है। ये देखो, बार बार वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। और ये बता चुका हूँ, वारेन हेस्टिंग्स क्या था?
पहला गवर्नर जनरल। क्लियर। आप लोगों को बताया था 1793 में रेगुलेटिंग एक्ट बताया था ना, वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के तहत बंगाल में क्या हुआ था, गवर्नर का पद बनाया गया और उस पद पर सबसे पहले कौन बैठा था, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसीलिए पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, वारेन हेस्टिंग्स। और लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था, 1757 प्लासी का युद्ध, और कॉर्नवालिस ने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे, कह रहे टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, कह रहे अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन। तो आप लोगों को पता है कि जो तानसेन थे ना, अकबर के दरबारी क्या थे, संगीतज्ञ थे। ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नकदी फसल है, तो आपसे पूछा नकदी, तो आप लोग ध्यान रखना, नकदी फसल का मतलब हो जाता है नकद कमाई, ये समझ लो। ठीक है। एक तो नकदी फसल होता है, एक खाद्य फसल हो जाता है। ठीक है। नकदी और खाद्य फसल हो जाता है। ठीक है। खाद्य फसल मतलब खाने वाली चीज़ें। ठीक है। नकदी मतलब होता है नगद कमाई। ठीक है। नगद कमाई वाली फसलें कौन सी हो जाती हैं, जैसे आपको हो जाए गन्ना, चाय, तंबाकू, जैसे मसाले, कपास, ये सब क्या है कि आपकी नकदी फसल है, जैसे गन्ना, चाय, तंबाकू, मसाले, कपास। ठीक है। क्लियर है। डायरेक्ट आपकी ये नगद कमाई वाली हैं, जैसे गन्ना है, चाय हो गया, तंबाकू क्या है, काटी बेच दी जाके पैसा मिल गया, जैसे चाय गन्ना ये भी होता है नगदी। ठीक है। खाद्यान्न फसलें कौन सी होती हैं, जो खाने के लिए, जैसे आपका हो गया गेहूँ, चावल, धान लिख लो, गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, या ज्वार लिख लो, गेहूँ। ठीक है। और दाल लिख सकते हो आप, दालें लिख सकते हो। ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हैं, दालें वगैरह हैं, ये सब खाने वाली हैं। ठीक है। तो ये चीज़ नहीं खाद्यान्न चीज़ें हो जाती हैं। तो आपका कह रहे हैं नकदी फसल, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही है नकदी में, आपका गन्ना और चाय, ये क्या है, आपकी नकदी फसल है। ठीक है। और आपकी गेहूँ और दालें, ये आपकी खाद्यान्न फसल हैं। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, इसका करेक्ट क्वेश्चन तो क्लियर तो कोई नहीं हो रहा होगा। ठीक है। आपका देखो गन्ना, चाय, ये क्या है, दोनों नकदी फसल हैं। गेहूं और दालें क्या हैं आपकी, ये खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है। तो अब नरौरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्लियर। महाराष्ट्र में आपको हो जाएगा तारापुर, तमिलनाडु में हो जाएगा कल्पक्कम। ठीक है। क्लियर। आपको महाराष्ट्र में पूछा जाए तो तारापुर, और तमिलनाडु में कल्पक्कम, और नरौरा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में कुछ भी नहीं। ठीक है। तो ये चीज़ रखना है। देखो ये क्वेश्चन बता भी चुका हूँ। ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रिपीट ना हो रहा हो। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं आपके एग्जाम में, रिपीट होते हैं। तो कायदे से आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, कह रहे हैं लोहा, तांबा, सोना, उपर्युक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखें, आपका आंसर हो जाए उपर्युक्त सभी। ठीक है। लोहा, तांबा, सोना, ये क्या है, धात्विक पदार्थ हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संचार का साधन नहीं है, कह रहा है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कह रहा है हेलीकॉप्टर, इंटरनेट, ईमेल। आपका हेलीकॉप्टर ये क्या है, ठीक है, ये आपका क्या है, संचार का साधन नहीं है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है, कह रहे हैं अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर हो जाए ऑस्ट्रेलिया में। और ये क्वेश्चन भी बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है। अमेरिका में पाया जाता है आपका मोनोरन। ठीक है। और अफ्रीका में आपको बताया था पिछली क्लास में ही शाहरा मरुस्थल। एक होता है कालाहारी। ठीक है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है। और आपका एशिया में आपका हो जाता है एक तो थार मरुस्थल और गोबी। ये कहाँ पाया जाता है आपका, एशिया महाद्वीप में। ठीक है। तो आपका पूछा विक्टोरिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। और ये भी याद रखने, देखो जरूरी नहीं विक्टोरिया ही पूछा जाए, कोई भी पूछा जा सकता है।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, कह रहे 14, 2, 15, 12। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है, किसमें, राज्यसभा में, क्लियर। और राज्यसभा में यदि टोटल पूछे जाएँ, टोटल आप लोगों को अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतम की बात कर रहा हूँ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है, कह रहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो आप इधर कहें आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में शासन का प्रमुख होता है, कह रहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाए प्रधानमंत्री। और आप लोगों को बता चुका हूँ प्रधानमंत्री क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति क्या होता है, भारत के संवैधानिक प्रमुख, ठीक है। राज्यपाल क्या होते हैं, राज्य के संवैधानिक प्रमुख, ठीक है। और मुख्यमंत्री क्या होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के प्रमुख, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। आपसे कह रहा है फारसी, अरबी, तुर्की, अभी बताया था तुर्की भाषा में, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बॉडीवाश का युद्ध किन के मध्य हुआ था, कह रहे हैं अंग्रेज और डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, कह रहे डच और पुर्तगाली, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, ठीक है। तो आप लोग आंसर ध्यान रखना है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था और ये होता है 1760 में, ठीक है। बॉडीवाश का युद्ध कब हुआ था, 1760 में हुआ था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, कह रहे लॉर्ड कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, बेलेजली, लॉर्ड विलियम बेटिक, ठीक है। तो आप उधर के लॉर्ड विलियम बेटिक के कार्यकाल में हुआ था और ये 1829 में, कब हुआ था, 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग, ठीक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था, ठीक है। ये चीज़ रखना है और इनके बारे में तो आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, बेलेजली, इन सब के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, कह रहे 612, 712, 786, 732। तो आपका आंसर हो जाएगा 712 में हुआ था और मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। और जब ठीक है आक्रमण किया था तो सिंध प्रांत पे, उस समय सिंध प्रांत पर शासक थे, जो शासन कर रहे थे वो थे राजा दाहिर, ठीक है। कौन थे, राजा दाहिर थे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। देखो अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था ना, देखो आपका कालाहारी कहाँ पे, अफ्रीका में। दो आपको बताया था अफ्रीका में, एक तो सहारा, ठीक है, सहारा, और दूसरा कालाहारी, ठीक है, याद रखना है। अफ्रीका में कौन से, सहारा, कालाहारी। एशिया महाद्वीप में आपको दो बताए थे, एशिया में एक तो थार मरुस्थल, दूसरा गोबी, ठीक है, याद रखना है, क्लियर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कह रहे हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर। बहुत बार आप लोगों को ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई, कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, कह रहे प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को। हमेशा ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है वो देता है उपराष्ट्रपति को। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद का निर्माण किससे होता है, लोकसभा से, राज्यसभा से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। कह रहे लोकसभा तथा राज्यसभा से। और कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में किया गया, कह रहे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है ना वो है नई दिल्ली, ठीक है, ये भी याद रखना है मुख्यालय। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कह रहा है महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम। ये भी आपका क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डिगबोई कहाँ पर स्थित है? असम में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो आपका मटर हो जाएगा, ये रबी की फसल है, ठीक है, रबी फसल हो जाएगी ये। मटर और गेहूँ ये रबी फसल है, ठीक है। और तरबूज होता है आपका ग्रीष्मकालीन, ठीक है। और ये होती है आपकी खरीफ की फसल, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा मूंगफली। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, और बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो राज्यसभा की जो होती है ना, राज्यसभा, ठीक है, तो इसकी होती है आपकी 30 वर्ष हो जाएगी। राज्यसभा की कितनी हो जाती है? 30 वर्ष। और लोकसभा की आप लोग ध्यान रखना है कि लोकसभा की हो जाती है 25 वर्ष। कितने वर्ष हो जाती है? 25 वर्ष हो जाती है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।